इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, पहले तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माँ, आपके घर में डिनर सेट है? फर्नीचर सेट? एक आध गोल्ड डायमंड सेट? ये लगभग सबके घर में होगा ना? फर्नीचर सेट होगा, माँ डिनर सेट, डाइनिंग सेट, ऐसे भी सेट होंगे जिनको आज तक आपने खोला भी नहीं, कुछ शोकेस के रखने वाले होते। बहुत सारे नाना प्रकार के सेट घर में हैं, पर सेट हो आपका माइंड सेट है। डिनर सेट है, भोजन के लिए, बैठने के लिए फर्नीचर सेट है, पर हर इंसान का आज माइंड अपसेट है। क्यों? क्योंकि वह बाहर के दिखावों को और बाहर के साधनों को तो सेट करना जान चुका है, पर अपने मन को, अपने भावों को, अपने माइंड को सेट करना नहीं सीख पाया। एक से बढ़कर एक ऐसे सुंदर सेट, एक से बढ़कर एक ऐसे अप टू डेट सामग्री आपके घरों में है कि नहीं? जो माँ बाजार में, इंदौर में 8 दिन पहले आई है, 8 दिन में घर में 15 दिन में आती होगी, पर आती ज़रूर है। आज इन साधनों को प्राप्त करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को अप टू डेट तो बनाना चाह रहा है। बाहर का जीवन भी शायद इन साधनों से उसने अप टू डेट बना लिया, पर माइंड अभी भी अपसेट है। माइंड अभी भी अपसेट है। सब साधन मिल गए, जीवन के सब सामग्रियों को अप टू डेट कर दिया, पर मैं पूछना चाहता हूँ, आपके भाव, आपका जीवन, आपका सुख, आपका आनंद अप टू डेट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जीवन के मायनों को मात्र आपने बाहर के सेट में ही सेट करना सीखा था, अपने आप को सेट नहीं कर पाए। संचालक जी, आप माइक भी सेट करते हैं, बहुत सारे लोग मंच को भी सेट करते हैं, सब सेट है, पर मेरा जीवन सेट हुआ? सेट होना, सीमेंट सेट होना, वीरेन जी सेट होना, सेट हुआ? सेट तो हो गए, पर फिर भी सेट नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। विश्वास मानना, यहाँ जब तक आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है, जब तक आपके भाव सेट नहीं हो रहे हैं, तब तक कितने भी सेट खरीद लेना, कितने भी सेट खरीद लेना, सिद्धों में सेट होने वाले नहीं हो। सिद्धों में सेट होना है, सिद्धों में, अनंत सिद्धों में हमें पहुंचकर सेट होना है, तो वहाँ पहुंचने से पहले हमें अपने भावों को, अपने मन को यहाँ पर सेट करना होगा। पर विषय कसाओं के साथ हमारी सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही है। सेटलमेंट नहीं जानते? उन विषय कसाओं के साथ ही हमारी सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही है। हम क्या खाक मन को सेट करेंगे? 5 मिनट 10 मिनट भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माताओं माइंड सेट रहता है, ठीक रहता है? मुश्किल है।
10 मिनट भी आज अपने मन को, अपने भावों को, अपने माइंड को व्यक्ति सेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने समझने का ये प्रयास ही नहीं किया कि ये बाहर के सेठ तुम्हें सिद्धालय में, सुखों में सेट करने वाले नहीं हैं। ये तो बाहर के साधन थे, निमित्त थे। ये होने पर भी अगर माइंड अपसेट है तो इन सेठों का सेठों कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों के भी तुम्हारे घर में रखे हुए सेठ धरे के धरे रह जाएंगे। माइंड अगर सेट नहीं है तो किस काम के फर्नीचर सेठ, किस काम के फर्नीचर सेठ। मन शांत नहीं है, मन के भाव शांत नहीं हैं। घर में रहने वाले 4 सदस्य एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। हजारों के, लाखों के, करोड़ों के तुम्हारे वे फर्नीचर और डिनर से कोई काम के नहीं। माँ है काम के। घर में 2 इंसान खाने के लिए नहीं है और पूरी अलमारी और पूरा शोकेस भरा है उस डिनर सेट से, किस काम के। कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता, कोई किसी को तुम घर में बुलाना नहीं चाहते, किसी से जुड़ना नहीं चाहते हो, और घर में ये हजारों हजारों और लाखों के सेठ कोई काम के नहीं। हम अपने माइंड को, अपने आप को, अपने जीवन को सेट करना सीख ले। हम अपने जीवन को सेट करना सीख ले, और यह सेटिंग ही हमें मैनेजमेंट सिखा रही है, और मैनेजमेंट ही हमें भावों की सेटिंग सिखा रही है। कितनों को सेट किया, कितनों को सेट किया गोलू, कितनों को सेट किया। बालों को, बालाओं को नहीं समझ रहे। समझदार सब है, संकेत भी समझ लेते हैं, पर समझते मात्र यही बैठे बैठे हैं, बाहर जाके सब अपसेट हो जाते हैं। आज पागलों जैसे भूत चढ़े हैं युवाओं को, 1000-1000, 2-2, 5-5 हजार देते हुए बालों को सेट कर रहे हैं। लाखों करोड़ों खर्च करके हुए बालाओं को सेट करने के पीछे पड़े हैं, पर बाल और बालाएं कितनी ही सेट कर ला, युवाओं भाव सेट नहीं है तो वो भी घर में आकर दूसरे के साथ सेटिंग हो जाती है। सत्यता है, सत्यता है। आप तो बिल्कुल उस महानगर इंदौर के पास में हो, जाकर देख लेना। ऐसे भी पार्लर और ऐसे भी सलून हैं जहां मात्र कटिंग के, कैंची लगाने के हजारों रुपए लेते हैं। क्यों नीरज, ऐसा नहीं है? है। और ऐसे भी युवा है कि मात्र कटिंग करने के लिए 100-200 किलोमीटर इंदौर तक पहुंचते हैं, वहां सेट कराएंगे। बाल क्या खाक सेट करोगे, तुम्हारे भाव सेट करते, अपने मन को तो सेट करते। यहाँ तो पैसे कमाने के लिए जी जान लगाकर मर रहे हैं, और मात्र बालों को सेट करने के लिए हजारों फेंक दिए। क्या है? इन बाहर के साधनों को और शरीर को भी सेट करने से काम नहीं होगा। अगर सेट किसी को करना था तो माँ अपने मन को, अपने भावों को सेट करना था। कितने काम में आएंगे घर के रखे हुए सेट, कितने काम में आएंगे। हीरे जवाहरात के भी तुम सेट पहन के आना, और भाव ठीक नहीं है तो चेहरा ही बता देगा। ये मात्र कह दूं बिजू को पहनाए हुए वस्त्राभूषण, वह दुकान के बाहर देखे आप लोगों ने? दुकान नहीं है क्या उज्जैन में? कपड़ों के, गहनों के कितने सुंदर स्टैचू खड़े, ऐसे लगते हैं कि इंसान ही है, पर किस काम के। जैसे उन स्टैचुओं को पहनाए गए सुंदर कपड़े और स्टैचुओं को पहनाए गए सुंदर आभूषणों के सेठ काम के नहीं है, ऐसे ही सेठों और सेठानियों, अगर तुम्हारे भाव ठीक नहीं है, सेठ नहीं है, तो बिल्कुल उस स्टैचू के समान सुंदर कपड़े पहनकर तुम घूमते रहना, सुंदर सेठ पहनकर सुंदर सेठों पर बैठ भी लेना, पर जीवन सेट होने वाला नहीं है। जीवन सेट होने वाला नहीं है, जीवन सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि भावों की इतनी अशुद्धि आज व्यक्ति विषय कषायों से कर रहा है कि उसे अपने विशुद्धि का भान ही नहीं है।
विशुद्धि का भान ही नहीं है। भले ही कोई सेट, डायमंड सेट, कोई फर्नीचर सेट नहीं है, पर अगर माइंड सेट है, चेहरा प्रसन्न है, उसके भीतर गदगद परिणाम है, विशुद्धि है, वह अलग से चमकता है, अलग से समझ में आता है कि हाँ, ये धर्मात्मा है। कितनी ही उन लकड़ी और वह स्टैचुओं को सुंदर वस्त्र पहना देना। वस्त्रों का तो शोभापन, वस्त्र तो शोभायमान हो सकते हैं, पर स्टैचू अच्छा लगता है? नहीं। क्या आपका जीवन सुनील जी उस स्टैचू के भांति नहीं हुआ? एक से बढ़कर एक सुंदर वस्त्र, एक से बढ़कर एक सुंदर सब सामग्री जोड़ के रखी है, पर भाव कितने भाव है? नहीं है। जैसे उस स्टैचू में, जैसे उस बिजुके में कोई भाव नहीं है, ऐसे ही हमने धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लिया, धर्मात्मा का जीवन भी तथाकथित जीना प्रारंभ कर लिया, पर ज्ञानियों अगर भावों की कीमत नहीं जान रहे हो ना, भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, तो माँ आपके चांदी के बर्तन भी पूजा के काम के नहीं है ना? चांदी के बर्तन, कितनी ही चांदी के बर्तन चमकते रहे, पर अगर भाव तुम्हारे चमक नहीं रहे हैं, भावों की विशुद्धि नहीं है, तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा जीवन कभी भी सेट होने वाला नहीं है। और ये ध्यान रखना, यहाँ हम अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में सेट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ भी सेट होने वाले नहीं हैं। कितने लोग सेटल है अपने जीवन में? मात्र व्यापार, धंधा, पानी और गृहस्थी, इतना ही सेटल और सेटलमेंट का, सेटल होने का कार्य नहीं होता। कितने भावों को हमने आज तक संभालने का प्रयास किया, कैसे परिणाम ऊपर से नीचे और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कितने घंटों में नहीं, मिनट भी नहीं लगता ऊपर के भाव नीचे गिरने में। वह चौथे, पांचवे, 50वें मंजिल से कोई सामग्री नीचे गिरे तो गिरने में फिर भी कुछ समय लग सकता है, कुछ मिनट लग सकते हैं, पर भाव गिरने में समय नहीं लगता। मिनट क्या, मिनट भी बहुत कह रहा हूँ, एक क्षण, एक समय में इधर के भाव उधर हो जाते हैं। बैठे देवशास्त्र गुरु के पास है, पर पहुंच गए सोनी जी के भाव दुकान की चाबी के पास। उनको नहीं टटोलो, अपने भी भावों को देख लो। बैठे यहाँ हैं, पर बैठे बैठे कानों में कुकर की सीटी, अब बोलो, बज रही है। ये निर्णय भीतर लगता है कि चलो 10 बजे, 10:15 बजे जाना है, इतना काम करके आए हैं, अभी इतना करना है। जहाँ बैठे हैं कम से कम उतना समय तो अपने आप को सेट कर लो। हम शरीर से भी सेट नहीं हो पा रहे हैं, भावों से भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। हो पाते हैं क्या? 1 घंटे के प्रवचन में, 1 घंटे की पूजा में कितनी बार आसन बदलते हैं? उसको ही गिनते रहोगे ना तो भी बहुत कुछ काम बन जाएगा। कम से कम 2500 बार तो ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, इधर से ऊपर कर लिया। जब शरीर सेट नहीं कर पा रहे, भावों को ठेकेदार जी क्या सेट कर पाओगे? दूसरों के घर मकान खूब सुंदर बना लिए, सबका हमने बहुत अंदर से सेट काम कर लिया, पर हम अपने आप को, अपने परिवार को तक सेट नहीं कर पाए। कर लिया माँ, दूसरों को नहीं पूछ रहा हूँ, समाज की छोड़ दो, अपने परिवार को सेट कर पाए? परिवार के अंतर्गत ही सेटलमेंट हो पाई, और बनने बैठे पंच समाज के ठेकेदार बनकर कि हम समाज को, देश को, राष्ट्र को सेटल करेंगे। अपने परिवार, अपने आप को, अपने भावों को ही कभी कभार सेट करके देख लो, फिर दूसरों के सेट करने की बात करें। कहाँ उलझते हुए हम अपने इस मनुष्य पर्याय के एक एक समय को, एक एक पुण्य वर्गणाओं को नष्ट कर रहे हैं। किसमें समय व्यतीत किया? माँ नहीं करते दूसरों को सेट।
घर वालों को, पड़ोसियों को, इनको उनको, दुनिया भर के लोगों को, सबको तुमने सेट कर लिया, पर अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों नहीं हमें अपने भावों की कीमत है? ना हमें जीवन की कीमत है, ना हम अपने मन की कीमत है, ना हमें अपने पुण्य की, धर्म की कीमत है। धर्म स्थानों में भी पहुंचकर अगर हम कसायिक परिणामों से पल पल अशुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर्मों का आश्रवबंध नहीं होगा? क्या कर्मों का आश्रवबंध नहीं होगा? ये ध्यान रखना। आप कितने ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना, वहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाए, हवा नहीं पहुंच पाए, पर कर्मों का आश्रव वहाँ रुकने वाला नहीं है। वहाँ भी कर्मों का आश्रव रुकने वाला नहीं है। हर स्थान में वे कर्मण वर्गणाएं पहले से ही मौजूद है। तुम जैसे भाव करोगे वैसा तुम्हें कर्मों का आश्रव बंध होगा। बिल्कुल वैसा का वैसा कर्मों का आश्रव बंध होगा। जैसे भाव गिरने में समय नहीं लगता है, ऐसे ही ध्यान रखना, कर्म बंध, कर्म आश्रव होने में भी समय नहीं लगता। समय नहीं लगता। संभल के जियो। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, पर मात्र बहिरंग परिवर्तन नहीं, भावों का भी परिवर्तन आवश्यक है। इतने सारे घर में सेठ रखने के बाद भी सेठों क्यों नहीं आनंद आ रहा है? किन भोग के सामग्री में आपके पास कमी है? बोलो, किन सामग्रियों में कमी है? पूरे 24 घंटे में आप आधा एक घंटे भी एक फर्नीचर, एक कुर्सी और एक स्थानों पे बैठकर भी दिन निकालो ना, तो साधन कम पड़ जाएंगे, 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। इतने साधन आपने भोग के जोड़ के रखे हैं, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर के डाइनिंग हॉल का सेट अलग है, वह बेडरूम का अलग है। कितने सारे साधन आपने जोड़ के रखे, पर उन साधनों के साथ मेरी साधना कितनी चल रही? मैंने अपने भावों को कितना सेट किया? उसकी अशुद्धि और विशुद्धि में हमने कितना निर्णय अंतर किया? ये कभी विचार किया? नहीं किया। ध्यान रखना, जब तक हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने भावों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, तब तक दुनिया को ठोक ठाक देने से कुछ नहीं होगा। ठोकते ना बहुत सारे लोग, आप भी तो बच्चों को माँ ठोक भी देते हो। उनको ठोकने से, ठीक करने से काम नहीं होगा। पहले हमें ठीक होना होगा। हमें अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपनी परिणति को पवित्र करना होगा। जितने आपके परिणाम पवित्र होंगे, उतनी आपकी परिणति पवित्र होगी, और उतनी परिणति पवित्र होगी, उतनी मति और उतनी ही गति तुम्हारी पवित्र होगी। ये भावों का ऐसा गणित है। जिन जीवों ने अपने भावों का गणित सीख लिया, उसे दुनिया के गणित की आवश्यकता ही नहीं। आचार्य भगवंतों ने ऐसे महान ग्रंथ लिखे हैं अंकित जी, जिसमें आपकी कषायों की गणना की। कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, भाव पाहुड़ आदि अनेक ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने लिखे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धृति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।